दोस्तों नमस्कार। YouTube चैनल चर्चा का विषय में आप सभी का स्वागत है। और आज बात करूंगा एक ऐसे विषय पर जिसे सुनकर आप चौंक जाओगे। और वो बात है कि बहुत समय बाद ऐसा मौका आया है जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और राहुल गांधी एक प्लेटफार्म पर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। और वो प्लेटफार्म है जातिगत जनगणना का। दोस्तों पिछले कुछ समय से जातिगत जनगणना का मुद्दा बहुत ही गरमाया हुआ है। आप लोगों ने देखा होगा भारत में पहली जातिगत जनगणना 1866-67 में हुई और उसके बाद आखिरी जनगणना जिसके आंकड़े प्रकाशित किए गए वो 1931 में हुई। 1951 में भी जातिगत जनगणना हुई, लेकिन उसमें सिर्फ SC/ST ही समुदाय की जनगणना की गई। मोरारजी देसाई ने एक मंडल कमीशन बैठाया जिसने 1931 की जनगणना के आधार पर अपनी सिफारिशें दी और उन सिफारिशों को 2010 में VP सिंह की सरकार ने लागू किया। देश भर में हंगामा हुआ, बहुत लोगों ने आत्महत्याएं की, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आरक्षण तो सही है लेकिन आरक्षण की सीमा 50% से ज़्यादा नहीं हो सकती। दोस्तों ये तो रहा इतिहास, लेकिन अब फिलहाल नीतीश कुमार ने सबसे पहले ये मसला उठाया कि फिर से जातिगत जनगणना की जाए और इस मुद्दे को उन्होंने बिहार में मुख्यमंत्री रहते हुए उठाया और उन्होंने केंद्र सरकार से कहा कि वो राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना करवाए। जिस समय नीतीश कुमार ने यह मुद्दा उठाया, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों इसके विरोध में थी। हालांकि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल और इस मुद्दे के समर्थन में थे। धीरे धीरे यह मुद्दा गर्माता रहा। अंततः नीतीश कुमार ने बिहार में जातिगत जनगणना कराई, लेकिन उसके आंकड़ों को जारी नहीं किया। क्यों नहीं किया ये मैं बाद में बताऊंगा। अब यह मसला लोकसभा चुनाव के नजदीक आते से और ज्यादा फैला। कांग्रेस को यह लगा कि इस मुद्दे को लपकने का समय आ गया है। कांग्रेस जो आज़ादी के समय से जातिगत जनगणना का विरोध करती थी, राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना के मुद्दे को लपक लिया और उनके लपकने का नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में अच्छी खासी सीटें बढ़ी। यदि आंकड़े ये भी बताते हैं कि यदि इंडी गठबंधन ने नीतीश कुमार को अपना नेता मान लिया होता तो हो सकता है NDA की सरकार नहीं आती। दोस्तों अब इस चुनाव के बाद फिर यह मुद्दा एकदम गरमा रहा है और सरकार पर दबाव है। और अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट आया है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी ये कहा है कि जातिगत जनगणना करवा देनी चाहिए। मतलब बहुत साफ है कि अब राहुल गांधी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक मंच पर खड़े हैं। दोनों की एक ही राय है कि जातिगत जनगणना करवाओ। और अब ऐसा लगता है देर सवेर भाजपा को इस मुद्दे पर झुकना होगा। जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और राहुल गांधी एक मंच पर आ गए तो निश्चित रूप से भाजपा को भी इस राय से सहमत होना होगा। दोस्तों कई लोगों ने व्हाट्सएप मीडिया पे ये प्रश्न उठता है कि आखिर जातिगत जनगणना क्यों हो रही है, इसका नुकसान क्या है और इसके फायदे क्या है। और एक सवाल ये भी उठा कि बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी क्यों नहीं किए। दरअसल बिहार की जनगणना से यह साबित हुआ कि पिछड़ों में से यादवों की जितनी जनसंख्या है, यादव समाज को उससे बहुत ज़्यादा नौकरियां मिली हुई हैं। मतलब यादव समाज ने दूसरी पिछड़ी जातियों का हक मार रखा है।
जब उत्तर प्रदेश की गणना होगी यहाँ भी परिणाम यही आएगा, क्योंकि मुलायम सिंह यादव जी के समय में और अखिलेश यादव जी के समय भी पिछड़ों के नाम पर सिर्फ यादव समाज को नौकरियां दी गई और पिछड़े समाज का हक मारा गया। लेकिन सवाल था कि इससे नुकसान क्या है, भाजपा क्यों इससे पीछे हटती है और कांग्रेस भी इससे पीछे क्यों हटती रही है। कांग्रेस इसलिए पीछे हटती रही कि कांग्रेस को उस दौर में सवर्ण समाज का, मुस्लिम समाज का और दलित समाज का एकजुट समर्थन मिलता था, इसलिए वो पिछड़ों की जनगणना के चक्कर में नहीं पड़ती थी। लेकिन भाजपा का पीछे हटने का मेन कारण ये था कि भाजपा को लगता था कि ऐसी जनगणना कराने से हिंदू समाज डिवाइड हो जाएगा। और मैं आपको ये भी कह दूं, आज भी जो भी लोग ये मांग कर रहे हैं, चाहे वो खुद नीतीश कुमार ही क्यों ना हो, लालू यादव हो, अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी हो, उनका मकसद है सब हिंदुओं को आपस में बांटना। अब आप कहोगे कि फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने समर्थन क्यों किया, तो शायद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी ये लगता है कि अब इस मांग को स्वीकार करना ही होगा, अन्यथा आप बहुत पीछे रह जाओगे और हिंदू समाज का एक बड़ा हिस्सा ये समझेगा कि आपके मन में कोई चोर भावना है, इसलिए आप जातिगत जनगणना से पीछे हट रहे हो। इसलिए जातिगत जनगणना से हिंदुओं में विभाजन की आशंकाओं के बावजूद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने राहुल गांधी के साथ एक मंच पे खड़े होना स्वीकार कर लिया है। दोस्तों, निश्चित रूप से जातिगत जनगणना से कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होना है। जो लोग ये कह रहे हैं कि विकास की योजनाएं उसी हिसाब से बन जाएंगी, ये सब एक छलावा है। सीधे सीधे मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई है। इन जातिवादी नेताओं को लगता है कि जातिगत जनगणना से हिंदुओं में एक जाति दूसरे जाति से जलेगी, उससे ईर्ष्या करेगी, उससे लड़ेगी, इससे हिंदू आपस में डिवाइड हो जाएगा और हिंदू के डिवाइड होते ही भारत में एक हिंदू विरोधी सरकार, गैर भाजपाई सरकार को स्थापित करने में उन सभी को सहायता मिलेगी। यह प्राइमरी मोटो है जातिगत जनगणना का। लेकिन एक आशंका और भी है, उसको भी बताना मैं आपको उचित समझूंगा कि जातिगत जनगणना के बाद सारी गैर भाजपाई पार्टियां, अब मैं ये नहीं कह सकता अभी कांग्रेस इसमें शामिल होगी या नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डाल सकते हैं या संसद पर दबाव डाल सकते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पलटे कि आरक्षण की सीमा 50% से ज़्यादा नहीं होगी। और ये दबाव बनाया जा सकता है कि संवैधानिक प्रावधान जारी करके इसको 60, 70 या 75% तक लाया जाए। यदि ऐसा हुआ तो निश्चित रूप से सामान्य श्रेणी को बहुत नुकसान होगा। ये भी एक आशंका है। जातिगत जनगणना एक बहुत बड़ा विषय है, इस पे यदि मैं चाहूँ तो बहुत 2 घंटे की बात कर लूँ, लेकिन मैंने आपको दोस्तों मोटे मोटे तौर पर जातिगत जनगणना का हिसाब किताब बता दिया। दोस्तों, आपने चुनाव से पहले यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोलॉजर देखे होंगे जो कह रहे थे भाजपा को 400 सीटें मिलेंगी, 450 मिलेंगी, 370 मिलेंगी, 372 मिलेंगी। सब गलत साबित हुए। हालांकि एक यूट्यूबर, एक भविष्यवक्ता ऐसा था जिसने कहा था कि भाजपा को 240 और एनडीए को 290 सीटें मिलेंगी। उनकी बात सही भी सिद्ध हुई। लेकिन मौसम के हिसाब से ज्योतिष भी बदलते रहते हैं। अब यूट्यूब पर ऐसे भविष्य वक्ताओं की बाढ़ आ गई है जो कह रहे हैं मोदी की कुंडली में जेल योग है, उन्हें जल्द ही जेल की यात्रा करनी पड़ सकती है। कुछ ऐसे भी हैं जो पहले कह रहे थे कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते और वो अब ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जल्दी ही प्रधानमंत्री बन सकते हैं और वो लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री रहेंगे। हालांकि ये सब वो एस्ट्रोलॉजर हैं और पहले वाले भी थे जो आसमान में बादलों को देखकर बारिश की भविष्यवाणी करते थे, ग्रह नक्षत्रों को देखकर नहीं करते। एस्ट्रोलॉजर वो होता है जो धूप होते हुए भी बारिश की भविष्यवाणी कर दे और घटा होते हुए भी धूप की भविष्यवाणी कर दे, यदि उसके ग्रह नक्षत्र यही कह रहे हैं।
लेकिन फिर भी मैं आपको, अभी मैंने आपको बताया कि ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं जो कह रहे हैं मोदी के योग में, मोदी की कुंडली में जेल योग है, उन्हें जल्दी ही जेल जाना पड़ेगा, या जो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। तो मध्य प्रदेश के एक युवा एस्ट्रोलॉजर ने एक चौंकाने वाली भविष्यवाणी करी है और उसने कहा है कि 2029 में भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएगी और अमित शाह उस सरकार के प्रधानमंत्री होंगे। देखते रहिए दोस्तों, किसकी बात सही होती है, किसकी बात गलत होती है। जातिगत जनगणना पर आप खुद सोचिए कौन सही है कौन गलत है, क्या फायदे हैं क्या नुकसान है। दोस्तों आज की बात बस यहीं तक, 10 मिनट में इससे ज़्यादा विषय को नहीं समेटा जा सकता। अपने शनिवार के फेसबुक लाइव में कोशिश करूंगा इस विषय में कुछ और डिटेल के साथ आऊं। फिलहाल अपनी बाड़ी को यहीं विराम दे रहा हूं और आपसे अनुरोध कर रहा हूं, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कल फिर मुलाकात होगी।